स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं एनालिसिस कर रहा था आरआरबी पीओ का मेंस के कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, फिर से दूसरा या तीसरा वीडियो है। देखिए, पहले जो बताया हूँ बस एक्सपेक्टेड बताया हूँ। अभी जो है पूरा एनालाइज करके मैं देखा हूँ, तो उसके हिसाब से आप बताऊँगा। आपको ट्रस्ट हो तो ही देखना ये वीडियो को, वरना स्किप करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ की नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ में बहुत अजीब अजीब कट ऑफ देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में, अगर आप जाके देखें तो। क्योंकि मेंस का कट ऑफ भी रिलीज़ हुआ है। बहुत आपको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा ये सब। मेंस की कट ऑफ आप जाके देख सकते हैं। अड्डा लिखिएगा, अड्डा 2021 मेंस कट ऑफ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मेंस कट ऑफ, इंटरव्यू का कट ऑफ अलग होता है, मेंस का कट ऑफ अलग होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इस बार 70 के ऊपर कट ऑफ जाएगा बहुत सारे स्टेट में, कुछ लोग कह रहे हैं 80 के ऊपर जाएगा। तो देखिए, ये सब कट ऑफ जो प्रिडिक्ट करना ना, मतलब, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का प्रिडिक्ट करना, जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पॉसिबल नहीं है। तो ऑन एवरेज मतलब बस बता सकते हैं लोग कि इतना हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप मिज़ोरम का देखेंगे तो 59 था कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 59 था, जनरल का कट ऑफ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 59 पॉइंट समथिंग था, जनरल का कट ऑफ नॉट एनए दिया था ना। ठीक है, तो एनए दिया था, लेकिन जब मेंस का अलॉटमेंट हुआ उसमें जनरल का भी सीट था। क्या हुआ होगा उसमें, एक चीज़ हुआ होगा, जनरल का कट ऑफ नहीं हुआ तो एसटी वाले ने जनरल का सीट ले लिया होगा। ये केस में जनरल में ढाल दिया होगा शायद, क्या पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि मेंस का कट ऑफ क्यों नहीं शो किया है, वो तो अजीब बात है। तो अगर मिज़ोरम का बात करें तो 59 था, ओबीसी का अगर बात करें 52 था। ठीक है, ये मिज़ोरम में ईडब्ल्यूएस का 59 था और ओबीसी का 52 के आसपास था। तो ये कट ऑफ से आप अगर थोड़ा ज़्यादा लाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन ये ज़रूरी बात भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर एक मेरा दोस्त था, उसको 52 एग्जैक्टली 52 मिला, उसका सिलेक्शन हुआ। और इंटरव्यू में ठीक क्वालिफाइंग मार्क्स मिला, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ। 42 के आसपास मिला मिज़ोरम से, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि देखिए, 52 कट ऑफ है, 52 स्कोर मिला, 52 पॉइंट समथिंग, वही 52 ही बोलूँगा। और 42 ये मिला इंटरव्यू में, जो कि पास मार्क होता है। तो आप सोचिए, मतलब कैसे, मतलब किसी का इतना में सिलेक्शन हो सकता है। तो हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका मेंस मार्क्स से आपका 10-15 मार्क 20 मार्क, मैक्सिमम यूट्यूबर बोलेंगे कि 15-20 मार्क ज़्यादा होना चाहिए, तभी आ जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आपका कम मार्क्स भी रहे तो सिलेक्शन होने का चांस है। तो मिज़ोरम का मैंने बात कर दिया आपको। अगर मेघालय का भी बात करें, मेघालय का भी आपका 54 या 57 के आसपास था मुझे। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर था कि यहाँ पर आपको स्कोर ज़्यादा लाना था। मेघालय में अगर 57 कट ऑफ गया है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको 60 मिला फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो गया था, आपका 70-80 के पास में लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि इंटरव्यू में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत कम मार्क्स मिलता है। पता नहीं क्यों नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से दिए तो आपको पता होगा, इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। 50-60 में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, 80-90% कैंडिडेट 50-60 में रहते हैं। उसके बाद होता है कि कुछ कैंडिडेट 40 के रेंज में भी रहते हैं, मैक्सिमम, और कैंडिडेट फेल भी हो जाते हैं। तो ये मैक्सिमम स्टेट में आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि कट ऑफ से 15-20 मार्क आप ला रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट में। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा है कि आपका एग्जैक्ट कट ऑफ भी होगा, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये किस्मत पे आपका डिपेंड करता है कि कौन स्टेट में ऐसा होगा। तो देखिए क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड वही मिज़ोरम मेघालय का मैंने बता दिया आपको। तो मिज़ोरम का अगर बात करें तो इस बार रहने का क्या चांसेस है। जनरल का तो वैकेंसी 0 था। ठीक है, तो जनरल में तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जनरल में वैकेंसी तो नॉट एप्लीकेबल फिर से आएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं था, एससी का ये सब का वैकेंसी था। आपका 50-60 के रेंज में आपका चांस है कट ऑफ जाने का, 50-60 के रेंज में। ठीक है, 50 to 60 के रेंज में आपका कट ऑफ जाने का रेंज है। ठीक है, और मेघालय का भी बात करें तो 55 to 65 के बीच में रहने का चांस है। ठीक है, मेंस का 55 to 65 के बीच में हाई चांसेस है रहने का। और अरुणाचल का बात करें तो 60 to 70 के बीच में चांस है रहने का, मेंस का 60 to 70 के बीच में। ठीक है, अरुणाचल का समझ गए। और बात करें मणिपुर का भी 60-70 के बीच में लूँगा। ठीक है, 60-70 के बीच में मणिपुर लूँगा। नागालैंड भी लूँगा, 55 to 65 के बीच में लूँगा। ठीक है, तो नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया,
अरुणाचल हो गया आपका, असम और त्रिपुरा। असम त्रिपुरा में 70 प्लस जाने का चांसेस है, ठीक है, 70 प्लस जाने का चांसेस है कट ऑफ। तो वही है 70 के प्लस माइनस आप समझ सकते हैं, मैं 70 एक लेता हूँ, 70 प्लस माइनस कुछ जाने के चांसेस है नॉर्थ ईस्ट से। तो आप लोग मोटिवेटेड रहें, टेंशन ना लें, जितना भी आपका अटेम्प्ट हो, जितना भी स्कोर हो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। आपका 60 भी मिल रहा है फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 70 भी मिल रहा है आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। याद रखना एक बात, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि मेंस में अच्छा मार्क्स मिला, इंटरव्यू में फेल हो गए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपका मेंस में एग्जैक्टली कट ऑफ